हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम इस वीडियो में एसएससी में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेडियाई ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल, द रेडिया ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ आर 26 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, कोड ए बी इज ऑफ द larger circle is the tangent to the smaller circle at C point and AD is the diameter. What is the length of the CD? भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, दो कोसेंट्रिक सर्कल है। भाई ये हमारा बड़ा वाला सर्कल हो गया और इसमें ये हो गया छोटा सर्कल। भाई कोसेंट्रिक सर्कल पता नहीं, मैं बता देता हूँ। कोसेंट्रिक सर्कल होता है जिसकी रेडियस जिसके सेंटर जो दोनों सर्कल है उनके सेंटर सेम पॉइंट पे होते हैं। तो मान लो ये ओ पॉइंट होगा। इसने बोला है कि जो बड़ा वाला सर्कल है ना उसकी जो रेडियस है वो 26 है और छोटे वाले की 16 सेंटीमीटर। ए बी एक कोड है लार्जर सर्कल की जो कि टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल की एट द पॉइंट ऑफ सी। भाई ये कोड है हमारी, मान लो यहाँ नीचे से ले लेते हैं। ये भाई ये कोड हो गई हमारी। ए बी एक कोड है जो कि बड़े सर्कल की तो कोड है और छोटे सर्कल की टेंजेंट होगी एट ए सी पॉइंट पर। एंड ए डी इज द डायमीटर ऑफ ए डी है। भाई ए डी डायमीटर है, डायमीटर तो सेंटर से होके गुजरेगी। तो भाई एक बना देते हैं, ये ए डी एक डायमीटर है। भाई ये हमारा डी पॉइंट हो गया, ये यहीं से स्टार्ट हो रही है। अब इसने आगे क्या बोला है, एड इज डायमीटर बट इज द लेंथ ऑफ सी डी। मतलब इसने भाई ये लेंथ पूछी है, ये वाली। मैं इसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये वाली लाइन पूछी है। तो भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देख लेते हैं, पहले ना इस डी और बी पॉइंट को मिला देते हैं। भाई मैंने ये डी और इस बी पॉइंट को मिला देते हैं। एक सीधी डायरेक्ट लाइन खींची, ये सीधी लाइन ही है। और भाई मैं जब सेंटर से जब टेंजेंट पॉइंट को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। और भाई ये देखो ये डायमीटर है ए बी, जो ये ए बी है ना वो डायमीटर है। और हमें पता है डायमीटर पे जब कोई एंगल बनता है, ये एंगल ए बी डी ये हमेशा 90 डिग्री बनता है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब भाई इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, जो 16 सेंटीमीटर है ना वो इसकी छोटे सर्कल की रेडियस है और 26 सेंटीमीटर इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। तो भाई ये 26 ओ ए 26 हो गया, ओ डी मैं लिख देता हूँ यहाँ, ओ ए और ओ डी बराबर है क्योंकि ये रेडियस ऑफ ए लार्जर सर्कल बड़े वाले सर्कल की है। अब आगे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सीडी की लेंथ बतानी, मुझे इस सीडी की लेंथ बतानी है। तो भाई सीडी की लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। एक तो हमें जब एक कोड की लेंथ बताओ और एक इसकी जो कोड ये सीडी मतलब सॉरी सीबी की बताओ और ये डीबी की, तो हम पाइथागोरस लगा। तो पहले हम कोड निकाल लेते हैं। भाई कोड निकालने के लिए देख भाई इस वाले पे ट्रायंगल पे फोकस करो, ए ओ सी जो ये वाला ट्रायंगल है ना ए ओ सी। यहाँ पे देखो ए ओ तो हमें 16 की दे रखा है और जो ओ सी है सॉरी ए ओ हमें 26 दे रखा है और ओ सी है वो 16 दे रखा है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस निकाल लेंगे। तो 26 का स्क्वायर 676 और भाई माइनस में 256। तो इसका घटा के कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 0 2 420। मतलब ये अगर लेंथ 420 है तो भाई ये लेंथ भी तो 420 होगी। भाई जब हम सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को मिलाते हैं तो ये हाफ हाफ में डिवाइड करती है, तो ये आधी आधी बांट देगी। अब उसके बाद है ना भाई ये जो दो ट्रायंगल है ना राइट, ये वाला जो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसको ना नीचे बना लेता हूँ एक बार, फिर इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा, उसके बाद ही क्लियर होगा। भाई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बना, चलो हम वैसे ही बना देते हैं। भाई ये ट्रायंगल है हमारा, देखो ये इस तरह का ट्रायंगल है और ये यहाँ पे ऐसे ही ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये डी है और ये पॉइंट ओ है। भाई ये 90 डिग्री है। भाई यहाँ पे हम सिमिलरिटी लगाएंगे। मान लो ये अगर एंगल थीटा है तो ये जो ओ एंगल बचेगा वो 90 माइनस थीटा बचेगा। ऐसे ही ये बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी डी में अगर ये थीटा ले लिया एंगल बी तो ये 90 माइनस थीटा बचेगा। तो हम यहाँ लग जाएगी क्या, सिमिलरिटी। अब देख भाई ये 26 है और ये पूरा कितना है 52
तो इनका रेशो 1:2 होगा ना। तो ऐसे ही भाई इस वाली साइड का जो ये OC है ये 16 है, अगर छोटी वाली साइड 16 है तो बड़ी वाली साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड तो 32 होगी, तो ये 32 होगी। अब भाई हमने ये DB निकल गया, BC निकल गया, अब हमें निकालना क्या है DC, जो हमसे पूछा गया है CD मतलब। अब भाई 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, प्लस में इस 420 अंडर रूट का 420 हो गया और अंडर रूट कर दिया इसका जब सम करेंगे तो 4 और 1 अंडर रूट, ये होता है भाई 34 का स्क्वायर होता है, 34 का 38, हाँ ये 38 का स्क्वायर होता है। तो 38 का स्क्वायर हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा 38 डिग्री, तो सॉरी 38 सेंटीमीटर। भाई इस क्वेश्चन में समझ में आ गया ना कि हमने कैसे क्या किया है। तो भाई अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगले क्वेश्चन में भाई गिवन है कि 27x क्यूब प्लस में 58x स्क्वायर वाई प्लस में 31x वाई स्क्वायर प्लस 8y क्यूब दे रखा है। इसकी वैल्यू बतानी है जब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -7 है। भाई यह सीधा मत रखने लग जाइए क्योंकि 5 रखा और 5 का क्यूब करा फिर 27 से मल्टीप्लाई। देख भाई क्यूब पे जाना है तो ना एक चीज देखो, जो ये है ये नंबर ये 3x का क्यूब है और ये जो है ये 2y का क्यूब है। तो मुझे पता है भाई मैं एक फॉर्मूला अपनी तरफ से पहले बना लेता हूं कि 3x और 2y का ना क्यूब कर लेता हूं मैं और इसको खोलता हूं। तो भाई हमें पता है भाई a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब। तो a क्यूब कितना आएगा भाई 3 का क्यूब 27 और x क्यूब। ऐसे ही y का कितना आएगा 8y क्यूब। फिर उसके बाद भाई 3ab में क्या आएगा 3a कितना है हमारा 3x और b कितना है 2y और फिर आता है a प्लस b, तो 3x प्लस में 2y ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 27x क्यूब प्लस में 8y क्यूब और प्लस में 3 या 9 9 दूनी 18 और भाई ये बनेगा ना जो ये 18xy बनेगा और मैं इस 18 की भीतर मल्टीप्लाई करूंगा तो 54x स्क्वायर y और प्लस में 36x y स्क्वायर। अब भाई हम इस इक्वेशन पे ध्यान देते हैं जो इक्वेशन इस क्वेश्चन में दी हुई है कि क्या दी हुई है, क्या दिया हुआ है इस इक्वेशन में 27x क्यूब प्लस में 58x क्यूब। भाई इस 58 को ना मैं ये लिख सकता हूं ना 54 प्लस में 4 और भाई इस 31 को मैं क्या लिख सकता हूं 36 माइनस में 5 ये लिख सकता हूं ना। भाई ये लिखने का रीजन ये है कि मैं ताकि ये फॉर्मूले फिट हो जाए। अब भाई ये फॉर्मूला जब मैं इसको तोड़ूंगा इस तरह इस 27 वाले को ये हटा देता हूं तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि 27x क्यूब प्लस में 54x स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस में भाई इसमें 31 ये है ना तो मैं इसमें क्या करता हूं कि 5xy स्क्वायर तो जोड़ देता हूं, ठीक है, और माइनस 5xy स्क्वायर घटा दे तो ये जोड़ूंगा इसके साथ तो ये तो 36 हो जाएगा, ये तो मेरा 36 हो गया। अब उसके बाद भाई ये 8y क्यूब और प्लस भाई इसका 4 रह गया था ना 58 का 54 तो हमने ले लिया था तो 4 रह गया था 4x स्क्वायर y। अब भाई ये वाले का तो फॉर्मूला मुझे पता है कि ये हो गया ये वाला 3x प्लस में 2y का क्यूब और जो बाकी बचा उनको लिख देते हैं 4 गुणा में x स्क्वायर y माइनस में 5x y स्क्वायर। तो अब भाई वैल्यू रखते हैं 5 रखेंगे इसके जगह 15 और इसकी जगह माइनस देख भाई ये तो 15 हो जाएगा और ये माइनस का 14 हो जाएगा 7 दूनी 14 तो ये कितना बचेगा 1 का क्यूब। अब उसके बाद इस पे रखते हैं वैल्यू देख भाई 4 25 भाई x की वैल्यू 5 है तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और y की वैल्यू कितनी है -7 तो -7 रख दिया। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो भाई 25 चौके 100 और 100 साथे 700 और भाई माइनस का साइन आएगा तो माइनस का 700 उसके बाद माइनस ऑफ। अब भाई 5 गुणा x कितना हमारा 5 और y हमारा हो गया 49 भाई 7 का स्क्वायर तो y स्क्वायर हो गया 49 तो कितना आएगा 25 में 225 22 चौके तो ये आएगा 1225। अब भाई इनको ऐड करते हैं और एक को घटा दे इन दोनों को ऐड करूंगा तो मैं कितना आएगा 1925 माइनस का और मैं उसमें से एक का क्यूब घटा दूंगा मतलब 1 तो कितना आएगा माइनस का
1924, जो कि ये आंसर है। भाई ये समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, जब आप खुद करोगे ना तो इसको ना 30 सेकंड से 50 सेकंड के बीच में आप आराम से कर दोगे। अगर आपको ये फॉर्मूला और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना इस क्वेश्चन करने की, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर देंगे। वैसे तो दिखने में तो बहुत बड़ा कर रहा है। अब भाई जब मुझे ये क्वेश्चन करना होगा तो मैं डायरेक्ट ये कर लूंगा ना कि मुझे पता है भाई इसका क्यूब बन जाएगा, उसके बाद यहाँ से मेरा 54 बनेगा, तो मेरा यहाँ सीधा मैं 4 लिखूंगा, एक्स स्क्र वाई लिखूंगा। और ऐसे ही मुझे पता है यहाँ भाई 5 कम है तो मैं -5 कर दूंगा एक्स वाई स्क्र, और फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से रख के निकाल लूंगा। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर हो जाने के बाद अपने आप ये जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अभी तो जल्दी की लग रहा है कि भाई बहुत लेंथी क्वेश्चन है। भाई इस क्वेश्चन को करते हैं।